हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज जो हम एक नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, इस नोटिफिकेशन में वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। सैलरी अराउंड 1,97,000 पर मंथ है, राइट। इसमें अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। टोटली ये इंटरव्यू बेस्ड होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा और मेडिकल होगा, दैट्स इट। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट दोस्तों। और फर्दर इसमें कुछ होगा नहीं, मतलब किसी तरह का सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू और मेडिकल के अलावा कुछ नहीं है, राइट। तो अच्छी बात है। तो चलिए हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन में कैसे फॉर्म फिल करना है, कि कौन एलिजिबल है नहीं है, राइट। उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये देखिए, डिफेंस से है, जॉइंट आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज से वैकेंसी निकली हुई है। एज शॉर्ट सर्विस कमीशंस एसएससी ऑफिसर की वैकेंसीज हैं फॉर ए प्रोमिसिंग एंड चैलेंजिंग career 2020। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड, राइट। यहाँ देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन बोथ मेल एंड फीमेल, है ना। और इसमें जो है, जो पास हो गया है फाइनल एमबीबीएस एग्जामिनेशन इन द first or second attempt only. The grant short service commissions in the armed force medical services applicant who have taken more than 2 chances in final pro MBS part 1 part 2 examination are ineligible। 2 अटेम्प्ट में जिसने किया है फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट पे, वो एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। क्वालिफिकेशन इसमें देखिए हम, द एप्लीकेंट मस्ट possesses medical qualification included in first or second schedule or second of third schedule of IMC Act, Indian Medical Council Act 1957. The applicant must have permanent registration from any state medical council, MCI Medical Council of India, postgraduate degree or diploma holder recognized by state medical council, MCI, NBE can also apply, right. Only the candidate who completed or completing their internship or ऑन ऑन और बिफोर द 30 जून 2020, मतलब 30 जून से पहले जिसका ये डिग्री कंप्लीट हो रहा है, इंटर्नशिप कंप्लीट हो रहा है या कंप्लीट कर चुका है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोफाइल, राइट। एज लिमिट जो है 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप देख सकते हैं दोस्तों, 300 वैकेंसीज हैं, जिसमें 270 है मेल के लिए और 30 है फीमेल के लिए। इसमें सिर्फ इंटरव्यू होगा, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था। नो रिटर्न एग्जामिनेशन, ओनली इंटरव्यू जो होगा, वेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है, आर्मी हॉस्पिटल RR दिल्ली कैंट में होगा, राइट। टेंटेटिव डेट इंटरव्यू है 31 अगस्त 2020 ऑनवर्ड, मतलब 31 अगस्त के बाद होगा, राइट, ये सितंबर में होगा। मेथड ऑफ सिलेक्शंस जहाँ पे दिया गया है, इंटरव्यू बोर्ड ऑफिसर मंथ ऑफ सितंबर, जैसे आर्मी हॉस्पिटल में होगा आपका इंटरव्यू। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, एवरी कैंडिडेट ऑन बीइंग क्वालिफाइड इन इंटरव्यू will have to attend the special medical examinations board। जिसने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, ये नहीं कि बस क्वालिफाई हो गया, देन फिर आपको स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड जो होता है वो आपको उससे गुजरना होगा। अगर आप उसमें फिटनेस आपका होता है, देन फिर जाके आप आगे आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, राइट। constitute by इतना examination on his medical fitness as per the down standard। proceeding will remain confident and will not be anyone। candidate must be, है ना, इसमें जो भी आपका मेडिकल होगा वो आपको इन बताया नहीं जाएगा, किसी और को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू इट्स ऑन इंटरेस्ट अंडरगोज द प्रीलिमिनरी मेडिकल चेकअप बिफोर द रिपोर्टिंग ऑफ एसएससी इंटरव्यू। आप पहले भी मेडिकल करवा सकते हैं, राइट, इंटरव्यू के पहले, बट आपको वहाँ जब इंटरव्यू हो जाएगा क्वालिफाइड, देन फिर आपको डेफिनेटली आपको लेके जाएगा जो इस एकेडमी से है, ठीक है, उस एकेडमी में आपको देना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट जो है आपका, जो नोटेड दैट क्वालिफाइंग द इंटरव्यू डजंट कंफर्म फाइनल सिलेक्शन, सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर द बोथ मेल एंड female will be prepared purely on the basis of marks obtaining by the candidate and interview
कैंडिडेट विद द एनसीसी कैंडिडेट विल आल्सो बी गिवन द वेटेज। जो एनसीसी किया है उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। लाइक अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, ए ग्रेड सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर, बी ग्रेड है तो 3 नंबर और सी ग्रेड है तो 5 नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, एडवांटेज होगा। उसके बाद from the prepared merit list, candidate declare the medically fit shall be issued joining instructions for the commissioning as SSC officers. Upload the number of vacancies available on each merit list, है ना। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी जो है इसमें, बीइंग मेडिकल ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज, द कैंडिडेट on the grant of commissions is liable to be employed as per the service requirement in any part of the country, abroad, in army, navy, air force. They may be work independently in until allotted to be them. कहीं भी आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कहीं भी आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आपको डिप्यूट कर सकता है। यहाँ देखिए सीटीसी अप्रॉक्सीमेट ज्वाइनिंग टाइम में 97,000 पर मंथ होगी। अलाउंसेस सब मिला के ये देखिए परफॉर्म प्रमोशंस फॉर द एसएससी ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए प्रमोशंस होगा। पहले कैप्टन आपको कमीशन किया जाएगा। एंड द रैंक ऑफ नेवी एयरफोर्स किसी भी डिपार्टमेंट में एंट्री and level to promotion up to the rank of major, right, equivalent as a rank in navy, air force, after 4 year of the service लेफ्टिनेंट कर्नल में आपको प्रमोशन मिल सकता है, राइट। तो ये है आफ्टर ए टोटल सर्विस ऑफ 11 ईयर सब्जेक्ट टू बी फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया ए, candidate who holds additional medical qualification of postgraduate degree or diploma period of joining के टाइम पे आपने किया है, services eligible to apply the date seniority after grant of commission in the term of goal letters इतना situations इतना। तो अगर उसने किया हुआ है किसी कैंडिडेट ने जो हायर पोस्ट ग्रेजुएट या डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो पीजी डिग्री जो है 33 ईयर का होगा। एनबीई और एमसीआई रिकॉग्नाइज पीजी डिग्री ऑफ 10 फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन आफ्टर ए पीजी डिग्री कोर्स ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन। पीजी डिप्लोमा 2 साल का होगा। ठीक है, मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ सीनियरिटी इन द केस ऑफ candidate eligible to antedate under the more than one count, ये सीनियरिटी का लिमिटेड टू टोटल 42 months, 42 months, the final authority regarding the grant attended seniority to any after 11 year you have to chance if you have extra like courses like extra certificate like PG degree, PG diploma or other certificate you have, then you have the chance after 11 year completing the job to get the seniority profile, right, more than like lieutenant colonel, right. Tenure of the engagement for first fresh candidate, the term the SSC officer commissioned through the civil entries is only for 5 year, है ना। 5 साल का जो फ्रेश होगा, जो फ्रेश कैंडिडेट है, एंड एक्सटेंडेबल 9 ईयर इन 2 अटेम्प्ट्स, फर्स्ट 5 ईयर एंड देन पहले 5 साल रखेगा, फिर वो जो है एक्सटेंड होकर 9 ईयर का हो जाता है, एक्सटेंडेबल होता है 9 ईयर का, जिसमें पहले 5 साल का फिर 4 साल का होता है, राइट। एंड फिर देन मीटिंग द परफॉर्मेंस एंड योर फिजिबिलिटी, your medical fitness, it will be extend as per the policy. For the AMC candidate, the AMC service is expired on the initial contract period for 5 year may be considered for the grant commission in AMC for the second tenure. The candidate released after the expiry 10 year of SSC services will not be considered for the commission of AFMS. 10 साल के बाद अगर आपका एक्सपायरी हो जाता है टर्म एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट ऑलरेडी रिलीजिंग फ्रॉम द AFMC ऑन रजिस्ट्रेशन और परमिट रिटायरमेंट विल नॉट बी कंसीडर फॉर द कमीशन ऑफ AFMS।
अब यहाँ पे देखिए इसमें एज दिया हुआ है, जैसे MBBS SSC ऑफिसर्स एलिजिबल टू द ग्रांट डिपार्टमेंटल परमानेंट कमीशंस। इसमें जो है MBBS आपका 30 से होना चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए MBBS का। PG डिप्लोमा 31 दिया हुआ है, PG डिग्री 35 ईयर दिया हुआ है। इससे ज़्यादा में आपका जो है ये क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि 30 से ज़्यादा में अगर MBBS किया तो यू आर डिस्क्वालीफाइड, PG अगर 32 से ज़्यादा हुआ है तो डिस्क्वालीफाइड। ये चीज़ें हैं इसमें। SSC officer are eligible for 3 chances to apply the DPG Department Permanent Commissions at any time after completion of 2 year of SSC सर्विस। 2 साल का अगर आपका वर्किंग हो गया SSC में, देन फिर आप 3 ईयर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंटल परमानेंटल कमीशन के लिए। ए कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 2 ईयर एंड शुड नॉट हैव मोर देन 9.5 ईयर of SSC services on 31st of year of departmental 31st December of the year of departmental permanent commissions, right। 9.5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 2 ईयर। जो एक्स सर्विस मैन में है उसके लिए ये कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 2 ईयर, राइट, and should not more than 9.5 ईयर ऑफ द SSC सर्विसेज। 9.5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए SSC सर्विसेज 31 जुलाई तक। जब आप डिपार्टमेंटल परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करेंगे ना, उस समय आपका जो है 9.5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें वर्क। 9.5 साल से SSC में वर्क कर रहे हैं ना, तो आपको अगर डिपार्टमेंटल परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करना है तो आप 2 साल कम से कम होना चाहिए और 9.5 साल से कम होना चाहिए, है ना। मिनिमम 2 साल वर्किंग होना चाहिए SSC में और मैक्सिमम 9.5 साल से कम मतलब 9 साल होना चाहिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब सब्जेक्ट टू बी कंडीशन दैट नॉट मोर देन 2 chances शैल बी गिवन द फर्स्ट टेन्योर ऑफ 5 ईयर। Third chances will be allowed in the second or subsequent tenure only if it is done the continuous of the first tenure. कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट टेन्योर। थर्ड चांस तभी दिया जाएगा जब फर्स्ट आपने कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है प्रमोशन का मेजर 4 ईयर में आपको SSC का 4 ईयर है तो आपको दिया जाएगा प्रमोशन मेजर में। लेफ्टिनेंट कर्नल 11 साल के बाद 11 साल के बाद जो है लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया जाएगा। कर्नल बनाया जाएगा बाय शेड्यूल, है ना। जो ब्रिगेडियर बनाया जाएगा बाय सिलेक्शन सॉरी, और मेजर जनरल बनाया जाएगा सिलेक्शन, लेफ्टिनेंट जनरल बनाया जाएगा सिलेक्शन। मतलब 11 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया देन यू हैव चांस टू गेट सीनियरिटी, है ना। कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, राइट। Provisional for PG courses, PC officers, permanent commission officer between the 4 और 7 ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। SSC ऑफिसर्स जो है अपॉर्चुनिटी टू प्रोफेशनल करियर इन्हेंसमेंट थ्रू PG कोर्सेस बिटवीन 10 to 4 ईयर में आप कर सकते हो। एंड लेवल टू द सर्विस टिल 14 ईयर SSC। तो ये जब आप इम्प्रूव करते जाओगे, अप्लाई करते जाओगे एंड यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द एग्जामिनेशन लाइक डिपार्टमेंटल परमानेंट कमीशन एग्जामिनेशन, तो देन योर शेड्यूल, योर लाइक जॉब और टेन्यूर विल बी इंक्रीज, 11 साल से ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन होगा आपका, मैं लिंक बताऊंगा। और डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द स्ट्रिक्टली compliances, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन 10th सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार परमानेंट मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, MBBS डिग्री, फाइनल MBBS पार्ट 1 पार्ट 2 अटेम्प्ट सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फॉर द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, पासपोर्ट फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, गेजेटेड नोटिफिकेशंस or any other authority clearly highlighting your new name if
there is any chance in the change in the name of the after matriculations. 10th पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आईडी प्रूफ के साथ। एट्रेसन attestations from in triple duly filled in the attested by the completed authority। call letter of interview आएगा। call letter for interview shall be made available online only after successful registration by the candidate। ठीक है। application 200 rupees for every candidate, it will be paid by online or not other mode, right। इसमें अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें जैसे कि आपका लिंक है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर पाओगे। एक लिंक है, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो बिकॉज ऑफ इसमें एवरी टर्म्स इज़ नॉट इजी टू एक्सप्लेन, तो इसलिए देखिए AMC www.amcscentry.gov.in पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों, राइट दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू प्रोसेस। आप फॉर्म फिल कीजिए डेफिनेटली, यू इट इज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल एंड हाईली सैलरी गेटिंग नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।